क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठेंगे। उसके बाद हमें जो जीवित हैं और अभी भी यही हैं उनके साथ ही हवा में उनसे मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिए जाएंगे और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। देखो, मेघों के साथ मसीह आ रहा है, हर एक आंख उसका दर्शन करेगी। किंतु वह काया जिसे पुनर्जीवित किया गया है शक्तिशाली है। जिस काया को धरती में दफनाया गया है वह प्राकृतिक है, किंतु जिसे पुनर्जीवित किया गया है वह आध्यात्मिक शरीर है। यदि प्राकृतिक शरीर होते हैं तो आध्यात्मिक शरीरों का भी अस्तित्व है। शास्त्र कहता है, पहला मनुष्य आदम एक सजीव प्राणी बना, किंतु अंतिम आदम मसीह जीवनदाता आत्मा बना। आध्यात्मिक पहले नहीं आता, बल्कि पहले आता है भौतिक और फिर उसके बाद ही आता है आध्यात्मिक। पहले मनुष्य को धरती की मिट्टी से बनाया गया और दूसरा मनुष्य मसीह स्वर्ग से आया। जैसे उस मनुष्य की रचना मिट्टी से हुई, वैसे ही सभी लोग मिट्टी से ही बने और उस दिव्य पुरुष के समान अन्य दिव्य पुरुष भी स्वर्गीय हैं। तो जैसे हम उस मिट्टी से बने का रूप धारण करते हैं, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी हम धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, मांस और लहू हमारे लिए पार्थिव शरीर परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकार नहीं पा सकते, और न ही जो विनाशमान है वह अविनाशी का उत्तराधिकारी हो सकता है। सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्यपूर्ण सत्य बताता हूँ, हम सभी मरेंगे नहीं, बल्कि हम सब बदल दिए जाएंगे। जब अंतिम तुरही बजेगी तब पलक झपकते एक क्षण में ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे और हम जो अभी जीवित हैं बदल दिए जाएंगे। क्योंकि इस नाशवान देह का अविनाशी चोले को धारण करना आवश्यक है और इस मरणशील काया का अमर चोला धारण कर लेना अनिवार्य है। तो जब यह नाशवान देह अविनाशी चोले को धारण कर लेगी और वो मरणशील काया अमर चोले को ग्रहण कर लेगी, तो शास्त्र का लिखा यह पूरा हो जाएगा, विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? ओ मृत्यु, तेरा दंश कहाँ है? पाप मृत्यु का दंश है और पाप को शक्ति मिलती है व्यवस्था से, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय दिलाता है। सो मेरे प्यारे भाइयों, अटल बने, डटे रहो, प्रभु के कार्य के प्रति अपने आप को सदा पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि प्रभु में किया गया तुम्हारा कार्य व्यर्थ नहीं है। दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया होता तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुओं के कारण वह उन दिनों को कम निकट आ पहुंचा है। बल्कि ठीक द्वार पर मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी।